हाय हेलो, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना। मतलब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से बना सकें, इसलिए मैं आप आज आपको बताऊंगा 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं पूछा भी जाता होगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत बार देखने को मिले भी हैं। भले यहाँ पर अंक बदल सकता है पर क्वेश्चन सेम दे देता है। जैसे सम 1 से 20 तक के सम संख्याओं का योग पूछ देगा, 1 से 20 तक के विषम संख्याओं का योग पूछ देगा, चाहे यहाँ पर 100 कर देगा, यहाँ पर 3 कर देगा, यहाँ पर 2 कर देगा, यहाँ पर 98 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों पूरा क्वेश्चन को न सीखकर एक ऐसा क्वेश्चन सीखा जाए जिससे सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इससे संबंधित, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा पूरी डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर पहले क्या ले लेता हूँ, छोटा, मानो यहाँ पर अभी मैं छोटा अंक ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन गया, 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 प्लस प्लस 5। अब हम लोग जोड़ कर लिखेंगे, यही नहीं करेंगे दोस्तों, यही नहीं करेंगे, आप लोग भी यही करते होंगे, लेकिन मैं एक ट्रिक दूंगा ऐसा कि आप मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड में आसानी से बना देंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं 3 3 6 6 4 10 10 5 15। क्या आया हमारा, राइट आंसर आया हमारा 15। तो अब देखिए यहाँ पर ट्रिक फॉलो कीजिए, ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था। यदि यहाँ पर बड़ा अंक दे देगा तो इस प्रकार से आप नहीं जोड़ पाएंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मेरा एक ट्रिक देखिए, मेरा ट्रिक क्या है, ट्रिक यहाँ पर देखिए, ट्रिक यह है। तो हम लिखेंगे ये क्या पूछा है, 1 से 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यह, यहाँ पर लिखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है प्राकृत, किसी भी संख्या रहेगा ना तो यहाँ पर लिखेंगे प्राकृत, प्राकृत प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब जो संख्या दिया है इसका योग। यहाँ पर लिखे प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है, तो इस संख्या का प्राकृतिक संख्या का योग पूछा है। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है बच्चा लोग, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। ये आपको याद है तो आपको इतना करने से मतलब छुटकारा मिल सकती है, आप आसानी से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो ये लिख कर सॉल्व कर देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 15 आया है, हम n का मान क्या लेते हैं, n क्या है, अंतिम पद 1 से लेकर 5 तक, तो पूरा पद कितना है, 5 वो है, तो हम लिखेंगे 5। पदों की संख्या n क्या है, पदों की संख्या 1 से 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब n कितना है, 5 वो है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5, इसका मान भरेंगे, n का मान 5 और 1 पहले से ही दिया है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितना आ गया दोस्तों, 5 गुणे 6, कितना आ गया, 5 गुणे 5, यहाँ पर इंटू है और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6। तो यहाँ बटन में क्या है, 2 2 का 2 2 त्याई 6, आंसर का आ गया 15, आंसर का आ गया 15। आ गया कि नहीं आ गया। तो ठीक इसी प्रकार मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे मैं ले लूंगा यहाँ पर मैं ले लूंगा 20, मान लो 20 क्या 100 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो बताओ आप लोग 100 बार ये लिखना पड़ेगा, कितना बार लिखना पड़ेगा, इसको अब कितना बार लिखना पड़ेगा, इसको अब लिखना पड़ेगा 100 बार, 100 बार। अब आप इसको जोड़ेंगे तब तक बहुत टाइम लग जाएगी, तो इसी पर यदि मान भर कर बना देंगे तो उससे काफी इजी टाइम में बन जाएगा, मतलब कम समय में बन जाएगा। देखिए अभी मैं बताता हूँ, ये मिटिक नहीं रहा है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 है, n का मान क्या है, n का मान हमें क्या मिला है, 100 मिला है, 100 मिला है, n का मान हम यहाँ पर भर देंगे 100 इंटू में 100 प्लस 1 बटा में 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देंगे 100 गुणे 100 में एक जोड़ेंगे क्या होगा, 101 बटा में क्या हुआ 2, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 50 का उसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे क्या आएगा 505 5050, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 5050। और इसको भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5050 ही आएगा। उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेटर के माध्यम से जोड़िए, बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो दोस्तों ऐसा ही टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में एक और ट्रिक लेकर आऊंगा, जिसको सीखने के बाद आपको बहुत खुशी होगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आप आसानी से बना पाए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अगली संख्या से संबंधित प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।